बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज बिल्कुल ढाबा स्टाइल काले चने का सालन बन रहा है, जिसको मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही लजीज बनेगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी आप ग्रेवी चेक करें, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी ये सालन होता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये चने जो हैं वो कितने अच्छी तरह से गले हैं। ये देखिए, बिल्कुल मलाई की तरह ये गले हुए हैं। अमूमन लोगों से काले चने जो हैं वो अच्छे नहीं बनते या गलते नहीं हैं या फिर पानी अलग तैर रहा होता है और काले चने जो हैं वो अलग तैर रहे होते हैं। लेकिन आज की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप ले लिए हैं काले चने, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के और रात भर भिगो के रख दिया था। और ये देखिए बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। अगर आप रात भर नहीं भिगो रहे तो फिर आप कम से कम भी 5 से 6 घंटे इनको ज़रूर भिगो के रखिएगा। तो चलिए फिर काले चने के सालन के लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें 2 दरमियाने मैंने प्याज़ लिए थे और यहाँ पर 2 दरमियाने टमाटर लिए हैं, 5-6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं और आधा इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब ये सारे जो मसाले हैं ना हम डाल देंगे इस पैन के अंदर। इनको अब हमने हल्का-सा भून लेना है, इतना नहीं भूनना कि इनका कलर ही चेंज हो जाए, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ और इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम ये सारी चीज़ें जो है ना भून लेंगे और आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर में देखिए कितना नरम हो गई हैं सारी चीज़ें। लेकिन इनका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो बस इस टाइम पे आके फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको हल्का-सा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद इसको ब्लेंडर जार में डाल के ना इसको पीस लूँगी। अगर आपसे ना पीसे ना तो 1-2 चम्मच आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया। आप नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाएँगे चने। तो 1 कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालूँगी। 1 तेज़पात का पत्ता लिया, 1 बड़ी इलायची ली और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर साबित सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। इनको हल्का-सा हम फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। उसके बाद इसके अंदर हमने जो मसाला पीस के रखा हुआ था ना प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक का, तो वो डाल देंगे इसके अंदर। तो मसाला डालने के बाद इसको हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। ज़्यादा देर हमने नहीं भूनना क्योंकि मसाले को हमने पहले भी पकाया हुआ है ना, तो ये कच्चा नहीं है, तो इसको थोड़ी देर ही भूनना पड़ेगा हमें। तो 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने मसाले को भून लिया। अब इसके अंदर हमें ना कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सूखे मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 1 खाने का चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी का लिया और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो सारे सूखे मसाले मैंने ऐड कर दिए। अब इनको भी हम कुछ देर के लिए भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं मसालों को भून लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने ना थोड़ा-सा खंगाल भी ऐड किया जिसमें लहसुन, अदरक, टमाटर वग़ैरह मैंने पीसे थे ना ब्लेंडर में, उसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है और वो खंगाल इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि सूखे मसाले जो है ना हमारे जले ना। तो ये देखिए खंगाल ऐड करने के बाद मैं 2 से ढाई मिनट के लिए इसको भूनूँगी। तो अब आप देख रहे हैं मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। ये देखिए और इसकी ग्रेवी देखिए कितनी थिक और स्मूथ बनी है। ये देखिए। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी क्योंकि हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही मैं। अगर आप नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं ना तो फिर आप 4 से 5 ग्लास ऐड कीजिएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा। मीठा सोडा ऐड करने से हमारे चने बहुत ही नरम मुलायम बनेंगे, मलाई की तरह बनेंगे और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही थिक और गाढ़ी बनेगी। तो बस ये मीठा सोडा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने चने। तो चने हमने जो भिगो के रखे हुए थे रात भर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए पानी समेत ही हम डालेंगे, पानी को हमने गिराना नहीं है। तो ये सारे चने पानी समेत मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए हैं। इसको अब हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और सीटी लगा के इसको तब तक पकाऊँगी जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। जैसे ही स्टीम बनेगी, वैसे ही फ्लेम को मैं लो कर दूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं चनों को पकने के लिए छोड़ दूँगी।
तो आधा घंटा हो गया था चनों को पकते हुए, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, उसका प्रेशर रिलीज़ करके अब हम ढक्कन खोलेंगे। तो अब आपको मैं चेक करवाती हूँ, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से हमारे ये चने बनकर तैयार हो गए। ये देखिए। अब आप और मज़ीद इसको गाढ़ा करना चाहते हैं ना तो गाढ़ा भी कर सकते हैं और इसके जो चने हैं बिल्कुल अच्छे से नरम हो गए हैं। आखिर में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और अब दोबारा से इसको मैं कवर करूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं चनों को पड़े हुए और आइए अब मैं चेक करवाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी तरी बन रही है। ऊपर देख रहे हैं आप इसकी कितनी अच्छी मलाई सी बन गई है। और इसकी आप ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ बनी है और बहुत ही थिक बनी है और चने भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गले हैं। तो बस चने का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार सा काले चने का सालन बनकर तैयार है। आपने देखा बहुत ही आसानी से बना है लेकिन खाने में एकदम लाजवाब है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों या फिर बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।